हेलो माने वाला बस तो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक नया एपिसोड। और ये एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं ये कैसी लगी। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बाकी के लोग फायर एंड इलेक्ट्रिक अटैक कर देते हैं हमारे हाली के ऊपर, एंड हाली जो है अपनी गन की बुलेट भी चला देता है, काफ़ी खतरनाक होती है। लेकिन हमारे यहाँ बीच में स्केयर गार्ड्स आ जाते हैं, ब्लेसिंग शील्ड लगा के सबसे पहले बुलेट को रोक लेते हैं ताकि कि बुलेट से कुछ डैमेज ना हो। एंड इसी के साथ यहाँ पे एंटी मैजिक का यूज़ किया जाता है और जितने भी यहाँ पे स्पेल होते हैं सारे स्पेल को जो है ये गार्ड्स गायब कर देते हैं। एंड भाई जो भी अटैक वो लोग किए रहते हैं फ्लेम मैजिक एंड इलेक्ट्रिसिटी को, उसको एक जगह पे कंसंट्रेट करके उसको ख़त्म कर देते हैं। और इसकी वजह से पूरी पब्लिक के ऊपर शॉक वेव जाती है एंड सब हिल जाते हैं, वाओ ये क्या हुआ। एंड इवन हमारा मेन कैरेक्टर हाली भी सोचता वाओ ये क्या था हमारे सामने अभी अभी हुआ है। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि वहाँ पे गार्ड्स कहेंगे आउटलैंडर हम लोग ये सब नहीं देख सकते, तो दैट्स वाई अपनी गन को तुम नीचे रखो वरना हम अटैक कर देंगे। एंड इसी के साथ तुम्हें पता है कि एल्सलॉक में कोई भी प्रॉब्लम कॉज करे तो एक क्राइम माना जाता है, अगर तुमने नहीं माना तो तुम्हें क्राइम के जुर्म में पकड़ लिया जाएगा। एंड बाकी लोग भाई यही सोचेंगे कि यहाँ पे तो एंटी मैजिक का ये स्केयर गार्ड यूज़ किया, वाह हमें देख के तो मज़ा आ चुका है। एंड इसी के साथ एक गार्ड आते हुए कहता है कि आप जो है अपनी गन को नीचे करें क्योंकि सारी सिचुएशन जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। एंड इसीलिए जो है दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी को हम चार्ज नहीं लगाने वाले कि क्राइम किसी ने किया है। एंड इसी के साथ हम जो है सभी को माफ़ करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी सच में क्राइम नहीं किया, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन हमारा हाल ही ये कहता है कि अरे अटैक तो उन्होंने पहले किया था तो उनको सजा देना चाहिए। हमारे गार्ड्स कहते हैं हमें ये सब पता है लेकिन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आपने की थी, तो दैट्स वाई आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट्स वाई हम जो है दोनों को सजा नहीं देना चाहते हैं। एंड वैसे भी अगर हम लोग सारी सिचुएशन को देखें तो इसमें गलती तो किसी की नहीं है। हमारा हाल ही कहता है कि ओके मैं समझ गया यहाँ पे, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। गार्ड्स भी कहते हैं थैंक यू आप सारी चीज़ों को समझने के लिए एंड कोऑपरेट करने चाहिए। और इसी के साथ जो है हमें जो है एल्सलॉक के सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो दैट्स वाई इन सभी कंसिडरेशन में रखते हुए हम यहाँ पे किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। एंड इसी के साथ जो है आपको पहली बार देखा गया एक बियर के साथ और ऑरब बोल्ट के साथ लड़ाई होगी, तो उसके लिए भी सॉरी। फिर हमारा हाल ही जाके अपने बियर को थोड़ा सा समझाता है, लेकिन पीछे से गार्ड्स कहते हैं भाई थोड़ा सा सुनना। तो हमारा हाल ही कहता है अब क्या हो गया भाई, अब क्या पीछे मेरे को बुला रहे हो, अब मेरे से क्या चाहते हो, कहीं तुम लोग जो है मेरे को ऐसे बुला के नहीं कहना चाहते कि मैं तुम लोग को फॉलो करूँ एंड तुम मेरे को मार डालो या फिर मेरे बियर को मार डालो प्रिजेंटिव मेजर के लिए। फिर गार्ड कहता है नहीं नहीं मेरा नाम देखो ये है एंड मैं जो हूँ भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं तुम्हारे ऊपर कसम देता हूँ इस बात की। एंड ये तुम्हारे लिए है कि नहीं। हमारा हाल ही कहता हाँ ठीक है कोई बात नहीं मान लेते हैं भाई सही होगा। उसी के साथ सोचता है कि वो ये लोग इन्होंने बोल दिया तो इतना ही इनके लिए है। एंड इसी के साथ दूसरा गार्ड आके कहता है बिल्कुल सर सीनियर गार्ड ने कह दिया है तो भाई सारी बातें मानी जाएंगी। एंड इसी के साथ जो सीनियर गार्ड रहते हैं वो कहते हैं आप हमें पीछे पीछे फॉलो करें, हमें आपसे कुछ बातें करनी है। एंड हमारा हाल ही जो रहता है वो कहेगा चलो भाई इनके पीछे चलते हैं। एंड जो सीनियर गार्ड रहता है वो अपने शील्ड के ऊपर देखता है कि किस तरीके से इसकी जो शील्ड है उस पर क्रैक पड़ चुके हैं हाल ही के बुलेट की वजह से। दैट्स वाई रिस्पेक्ट बढ़ जाती है हमारे हाल ही के लिए। एंड हमारे मेन कैरेक्टर को एक विंडो स्क्रीन पॉपअप होती है कि आपने जो है स्केयर्ड नाइट जो है उनकी रिस्पेक्ट प्राप्त की है, जिसकी वजह से आपको किंगडम में काफ़ी ज़्यादा ऑनर मिलेगा। और ये देख के हमारा हाल ही कहता वाओ एक नई अचीवमेंट फिर से मिल चुकी है। एंड ये हमारे जो नाइट है कैपिटल के इन्होंने जो है मेरे को माना है एंड इन्हीं की वजह से अचीवमेंट मिली है, तो अब मैं जो एक नाइट के बराबर या एक कमांडर के बराबर हो चुका हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वैसे भी मेरी रेपुटेशन 30 पॉइंट्स है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है। एंड रेपुटेशन रहना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड वो लोग बोलेंगे कि ठीक है हम अपने जगह पे पहुँच गए। हमारा हाल ही कहेगा क्या हुआ, देन वो सवाल जवाब शुरू करेंगे कि आप ये भालू कैसे ले आए क्योंकि टेमर लोग ही भालू पकड़ सकते हैं, आपके पास कैसे आ चुके हैं। देन हमारा हाल ही उनको समझाता है कि ये मेरे को ऐसे रास्ते में मिल गए थे जिसकी वजह से मैं इनको अपने साथ रखने लगा हूँ। एंड वो बोलेंगे अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन आपको पता है कि बिना टेम किए हुए किसी भी भालू को हम लोग अंदर नहीं डाल सकते हैं। एंड हमारा हाल ही कहता अच्छा ठीक है मैं आपको समझ चुका हूँ, तो ऐसा तरीका है तो यहाँ पे हम जो है भालू को अपने साथ नहीं रख सकते, यही आप कह रहे हैं। वो फिर हमारा हाल ही इनको बताना शुरू करेगा किस तरीके से ये जंगल में गया था, तो वहाँ पे इसको एक छोटा सा भालू देखने को मिला क्यूट सा, और कोई इस पे
अटैक न कर दे। दैट्स वाई हमारा हाली जो है इसको अपने साथ ले आया। और देखा जाए तो ये एक फ्लेमिंग बियर है, यानी कि एक बॉस मॉन्स्टर टाइप का है। एंड इसी के साथ देखा जाए तो मॉन्स्टर जो है अभी तक किसी के ऊपर अटैक नहीं किया है, लेकिन हम परमिट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अल्सलॉक में वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये कोई टेम्ड जानवर नहीं है। एंड हमारा बालू कहेगा यार मैं इतना क्यूट सा, मैं कैसे अटैक कर सकता किसी पे। फिर भी वो गार्ड समझाते हैं जैसे कि ह्यूमन जो होते हैं ह्यूमन के साथ है, तो वैसे भालू जो है भालू के साथ रहना चाहिए, नेचर का लॉ है। दैट्स वाई आपको ये फॉलो करना चाहिए। तो हमारा हाल ही कहता है तो इसका मतलब जो है मेरे को इसको जंगल में छोड़ना पड़ेगा। वो बोलते हैं बिल्कुल हाँ आपको जंगल में छोड़ना पड़ेगा। एंड हमारा हाल ही कहता है कि ठीक है भाई चलो चलते, हम लोग तुमको जंगल में छोड़ के आते हैं। एंड फिर देखते हैं कि वरना कोई ना कोई प्रेयल जो होगा तुम्हारे पीछे फिर से पड़ जाएगा एंड फिर हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। एंड सिटी के अंदर भी ही तो जाना है। एंड फिर ये दोनों जाने लगेंगे। एंड इसी के साथ हमारा हाल ही कहता है थैंक यू, हम अब यहाँ से जाते हैं एंड इसको मैं छोड़ के आता हूँ। देन पीछे से एक गार्ड बुलाता है कि एक्सक्यूज मी सर जी, अरे आउटलैंडर नहीं सर, अरे आप, अरे रुको तो भाई। हमारा हाल ही कहता है कि क्या हो गया भाई, अब क्या हुआ। वो बोलते सर आपका अच्छा सा नाम क्या है। देन हमारा हाल ही कहता है कि मेरा नाम है हाली, याद रख लेना। एंड इसी के साथ जो है वो बोलते गार्ड हाली जो है आप कितना अच्छा काम करते हैं हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम आपका नाम बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। एंड इन द फ्यूचर हम आपको हमेशा याद करेंगे। एंड भाई वो पंख लगा के उड़ जाते हैं। एंड हमारा हाली ये देख के कहेगा वाह भाई ये बंदों से मेरे से जलन हो रही, इनके पास इतना सारा ब्यूटीफुल पंख कैसे हो सकता है। एंड वही जलता है। एंड फिर यहाँ पे दिखाया जाएगा हमारा हाली जो रहेगा अपने बालू से कहेगा तो भाई अब यहाँ से हम लोग चलते हैं एंड जंगल की तरफ चलते हैं। एंड फिर दिखाया जाएगा अपने भालू के साथ जो है काफ़ी दूर आ जाता है टाउन से। एंड जंगल में आने के बाद अपने भालू से कहता है कि अब भाई हमें दूर होने का टाइम आ चुका है, तो अब यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। भालू भाई छोड़ने को रेडी ही नहीं है, गले लगा लेता है। एंड हमारा हाल ही कहता है अरे भाई जा यहाँ से चला जाए। एंड याद करेगा सारी मोमेंट जितनी भी भालू के साथ हमारी बिताई गई है, किस तरीके से मिले, एडवेंचर किए, आगे बढ़े एंड कई सारे शिकार भी किए। एंड इसी के साथ हमारा हाल ही कहता है कि भाई अब चला जाए, इतना भी इमोशनल ब्लैकमेल मत करो वरना मैं तेरे को गोली मार दूंगा। एंड भालू भाई बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, लेकिन देखते ही देखते वो आगे हमारे हाल ही के हाथों के ऊपर काट लेता है। हाल ही चिल्लाएगा कि अब ये क्या कर रहे हो, लेकिन फिर उसी कटे हुए हाथ को काफ़ी अच्छे से चाटना शुरू कर देता है, यानी कि जो ब्लड निकलते हैं उसको पीना लगता है। एंड ये देख के वहाँ पे काफ़ी खतरनाक एक रोशनी बाहर निकलती है। एंड ये देख के हमारा हाल ही कहता है कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। तो आप लोगों के लिए फिर से नई वीडियो आएगी, तो वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी लगी। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि भालू ने जिस तरीके से काटा था हमारे मेन कैरेक्टर को, तो हमारे मेन कैरेक्टर को एक अचीवमेंट मिलती है जो कि होती है सोलमेट की अचीवमेंट। इसकी हेल्प से जो है हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है अपने इस बियर को कहीं भी कभी भी सम्मन कर सकता है। और ये 3rd पर्सन बन चुका है जिसको सोलमेट का टाइटल मिला हुआ है। एंड इसी के साथ जो है 200% का बोनस स्टेटस मिलता है। एंड भाई हमारा भालू काफ़ी ज़्यादा रो रहा है क्योंकि वो जाना नहीं चाहता है। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर कहता भाई मैं तेरे को भी नहीं भूलने वाला हूँ, लेकिन जो है तू किसी को भी हंट मत होने देना एंड जा बढ़िया से बहादुरी के साथ अपना घूम यहाँ पे। वैसे भी तेरी साइज देखी जाए तो भाई तुझे कोई हंट करने के बजाय अपना ही हंटर बन जाएगा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं। उसी के साथ हमारा हाल ही आगे बढ़ेगा। कहिए यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, पता नहीं मेरे दिल के साथ क्या हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ें जो है काफ़ी कुछ छो दी है। अगर देखा जाए तो राम सिस्टर एंड बियोंग के साथ भी इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था मेरा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था इसके साथ। एंड दिखा जाएगा भालू भाई अपना जंगल में जा चुका है। एंड यहाँ पे जो है बिगनर सोल लिंक जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास जो है इस भालू को कभी भी सम्मन कर सकता है। इवन जो भालू है वो डेथ भी हो जाता है, फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर उसको सम्मन कर सकता है अपने प्राइम अवतार में, यानी कि मेन कैरेक्टर को इन द फ्यूचर हमें ये भालू जरूर दिखने वाला है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर हाल ही कहता है कि तो फाइनली जो है अब मैं जो इसको आराम से कहीं भी मिल सकता हूँ जब भी मन करे। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, मेरे को तुम्हारे ऊपर बिलीव है। एंड भाई अब ये भालू जो है आके जंगल का किंग बन चुका है। एंड फिर नेक्स्ट सीन फिर शिफ्ट होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर पहुंचता है शहर में एंड कहता है यार कितना ज़्यादा दूर ये शहर में पहुंच गया था, पूरी एक रात लग गई, अब तो दोपहर हो चुकी है, लेकिन फाइनली मैं एल्सॉक में आ चुका हूँ शहर के अंदर। फाइनली अब सेंट्रल सिटी में देखते हैं क्या होता है। एंड अंदर जाता है तो देखते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है। एंड इसी के साथ मैं भाई अपने कजिन को कैसे खोजूंगा, उसको कॉल लगाता है कि भाई मैं एल्सॉक में आ चुका हूँ, तो भाई
तू कहाँ है इतने सारे बंदों के बीच में, मैं तेरे को कैसे खोजूँ। उसका कजिन कहता है कैपिटल में आ चुके हो तो भाई यहाँ पे जो साउथ गेट है वहाँ पे मैं मिलूंगा। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे साउथ गेट के कहाँ पे मिलोगे, क्योंकि साउथ गेट में भी हमें कोई जगह तो पता ही नहीं। बोलता मैं साउथ गेट पे मॉर्निंग से वेट कर रहा हूँ तो साउथ गेट के पास है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता मैं साउथ गेट के पास ही हूँ, तू कहाँ पे है, क्योंकि मैं यहाँ पे तेरे को खोज तो नहीं पा रहा हूँ। एंड उसी फिर इसका जो कजिन रहता है वो कहता है यार देखा जाए तो यहाँ पे कई लोग जो होते गायब हो जाते, क्योंकि कोई भी इतना लकी नहीं होता कि यहाँ पे कोई चीज़ें है नहीं जिससे बताया जाए कि साउथ गेट पे कहाँ पे हो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा तो बेटा अगर तू यहीं पे है तो मेरे से मिल, तो पीटना शुरू कर देता है क्योंकि उसका कजिन उसके पीछे ही खड़ा रहता है। एंड वो भाई मजाक कर रहा होता है। एंड इसी के साथ कहता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा हुआ कि तुम अभी भी किस तरीके से नूब की तरह बात करते हो। एंड इसके कुछ गिल्ड मेंबर रहते हैं जो आपस में बात करते हैं। वाह अगर देखा जाए तो अभी ये लेवल 15 तक भी नहीं पहुंचा और ऐसे इसकी पिटाई हो रही है। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा 1 मिनट अभी मैंने नोटिस किया भाई तेरे पास नई केप है, नए ग्लव्स आ चुके हैं, इवन नए पैर के जूते भी आ चुके हैं, इवन तेरे पास पूरा नया आर्मर आ चुका है। भाई कहीं तेरी लॉटरी तो नहीं लग गई है एंड तूने तो काफ़ी बढ़िया इक्विपमेंट पा लिया है। एंड इसका कजिन अपना कहेगा फेंकते हुए कि हाँ भाई ये स्टैंडर्ड है अपना बड़े लोगों का। फिर उसका जो कजिन है तो वो भी पूछ लेता है भाई तुम्हारी क्या हाल है। अगर तुम्हें देखा जाए तो तुम भी ऊपर से नीचे तक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहे हो, ऊपर से जैकेट है, लाल कोट, स्वेटर, कहाँ से भाई कहीं किसी से चुरा तो नहीं लियो। लेकिन हमारा हाल ही कहता है नहीं भाई ये मैंने खुद से हंट करके इसको पकड़ा हुआ है। एंड इसी के साथ पीछे से एक बंदा आके कहता है नो वे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू भाई अभी एक जानवर को नहीं मार सकता तो ऐसे कैसे। एंड दूसरे से पीछे वाला बंदा कहता है 1 मिनट इसको अगर देखा जाए तो मेरा नाम जो है हाइन है और मैं जो हूँ इस अपने जो कज़िन है उसका दोस्त हो, यानी कि गिल्डमेट है। एंड इसी के साथ जो है ये तुम्हारा जो दोस्त है काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी तारीफ़ें करता रहता है, लेकिन इसका कज़िन जाकर उसका मुंह बंद कर देता है ऐसा कुछ मत बोल भाई। एंड हमारा हाल ही कहता वाह हमारा कज़िन कितना अच्छा बच्चा है, हमारी कितनी तारीफ़ें करता है, इन द फ्यूचर ज़रूर इसकी हेल्प होगी। तभी पीछे से सास्के आता है, इन कहता वाह तुम्हारे क्लोथ दिखा जाए तो ये बॉस ड्रॉप है, एक फील्ड बॉस से मिलता है इतने बढ़िया आइटम्स। एंड इसी के साथ अगर देखा जाए तो ये फ्लेमिंग गोरोज, हमारा मेन कैरेक्टर कहता हाँ उसको फ्लेमिंग एगोज एगोनिया बियर्स बोलते हैं। कहेगा हाँ लेकिन बाय द वे मेरा नाम सास्के है। एंड हमारा हाल ही पूछता कहीं तुम जापानीज तो नहीं हो। एंड फिर सास्के कहता है नहीं मैं जापानीज नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा इंस्पायर हूँ उससे, इवन मेरी जो काम है वो भी इंस्पायर है, यानी कि ये भाई निंजा भी है सास्के की तरह ही। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि तुम्हें पता नहीं है मैंने सुना था कि किस तरीके से जो एक भालू को एक शील्ड वाले बंदे ने कई सारे हराए थे, लेकिन भालू बाद में गायब हो गया एंड किसी को मिला नहीं। एंड उसमें 3 पीस के सेट थे और जो कि अभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास है एंड उनके सामने ये खड़ा हुआ है, तो इनको कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये वही भालू को मार के ले आए। एंड सास्के सोचेगा भाई ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कि इसने जो है इतने कम ही टाइम में इसने उस बंदे को हरा के एंड ये ले आया है। एंड इसी के साथ उसका कजिन कहता है देखो मैं काफ़ी ज़्यादा अगर इन द फ्यूचर बिजी रहा तो तुम इन तीनों से हेल्प ले सकते हो, ये सारे मेरे गिल्डमेट हैं। एंड उसी के साथ तुम्हें चलो एक जगह पे हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं तुम्हारा लेवल क्या है। एंड तभी जो हमारा हाल ही है कहेगा अच्छा मेरे लेवल, भाई मेरा लेवल जो है वो 25 है। और ये सुन के सब के सब हैरान हो जाते हैं कि भाई 25 लेवल ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तुमने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि तुम लेवल 10 पे हो। अगर ये यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर आया भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 12 तक होना चाहिए। एंड ये हमारा हाल ही कहता है सच में तुम्हारा लेवल 25 ही है मेरा लेवल, क्योंकि रास्ते में मैंने कई सारी हंटिंग की थी। एंड कहेंगे व्हाट हंटिंग भी की थी या तो भी तुम्हारा लेवल मैक्सिमम जो है 12 होना चाहिए, इसका जो लेवल है वो किस तरीके से इतना ज़्यादा हो सकता है। एंड कहेंगे कि एक ही दिन के अंदर इसने 10 लेवल अप कैसे कर लिया, ये सारी चीज़ें तो हमें जाननी पड़ेगी। तो इसलिए जो गिल्डमेट रहता है वो कहता भाई मेरे को तू है फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड कर ले, जिसकी वजह से हम इन द फ्यूचर बातचीत करेंगे। एंड इसी के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड हो जाती है। एंड बाकी के जो गिल्डमेट रहते हैं कहेंगे कि हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि गिल्ड में कई सारे हमें काम होते हैं, तो तुम दोनों आपस में बात करो। एंड मास्टर इनके निकल जाते हैं। एंड फिर दिखाया जाएगा कि हमारे हाली और उसकी कजिन ब्रदर कहेंगे हैव ए नाइस डे, यहाँ से निकल जाओ। एंड हाली कहते हैं यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही है, इनको चल के नहीं जाना पड़ रहा है, ये तो उड़ के जा रहे हैं। एंड तब इसका
उसका कजिन भाई कहता है कि आज मैं तेरी तरफ से भाई पार्टी देगा, तो चल खाना खाते हैं, अपने बारे में बताओ। एंड फिर बताना शुरू होता है। एंड बताता है जैसे शुरू करता हमारा हाल ही, उसका कजिन भाई बोलता है सीरियसली यार, मतलब सच में ऐसा ऐसा हुआ तो तूने जो फील्ड बॉस को मार दिया, ऐसा मतलब सुन ही में विश्वास नहीं हो रहा, तो कैसे मार सकता है। एंड तेरे को इतनी सारी एक्सपी मिल चुकी है और देखा जाए तो तेरा जो बंदूक है काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज देता है, और तेरे को तो बंदूक फिलअप करने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, तो तूने बंदूक कैसे फिल कर ली, ये इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन हमारा हाल ही कहता है अरे कुछ नहीं यार, 1 मिनट से ज़्यादा लगता था, लेकिन वहाँ पे कई सारे लोग पहले से ही फाइट कर रहे होंगे, एंड फाइट करने की वजह से जो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था बालू, एंड उसी के साथ जो कैप्टन था वो भी छोड़ के चला गया था। एंड जब फ्लेमिंग बियर ने उनके ऊपर अटैक किया था, एंड उसी टाइम पे मैंने सही मौका देखा एंड अपना डैमेज से मैंने उसके ऊपर गन शॉट फायर कर दी। एंड गन शॉट की जो डैमेज होती है वो 233 होती है एक बार में ही, तो काफ़ी अच्छा डैमेज मिल सकता है। लेकिन तो भाई 1 मिनट के अंदर 1 शॉट मार सकता है, तो कैसे मारा होगा उस बियर को। एंड इसी के साथ हमारा किम मतलब हमारा हाल ही कहता है कि आज तेरे को पता नहीं मैं एक स्नाइपर रह चुका हूँ, तो दैट्स वाई। एंड इसका दोस्त भी कहता हाँ हाँ तू पहले स्नाइपर था, तो दैट्स वाई तू इतने जल्दी काम कर सकता है। अगर ऐसे ही देखा जाए तो हमारे गिल्ड में भी एक भाई बो एरो चलाने वाला बंदा है, लेकिन 66 मीटर से भी वो निशाना नहीं लगा सकता, इसलिए उसने जो है क्लोज कॉम्बैट सिस्टम ऑन किया, जिसकी वजह से वो सीख सके एंड इन द फ्यूचर उसको हेल्प हो सके कि एरो चलाने के अंदर। लेकिन हमारा कहता है कि लेकिन मुस्केट वाले जो 40 मीटर से ही अटैक कर सकते, तो भाई तू उस बियर से बचा कैसे, अटैक नहीं किया क्या। देन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे तेरे को पता नहीं है, मैंने उसको जो है 3 हिट के अंदर मारा था, एंड तुझे ये नहीं पता होगा कि इन द लास्ट मैंने उसको बॉयनेट से भी मारा था, यानी कि गन से भी मारा था, तब जाके वो फाइनली जो बियर है वो मरा था। कहेगा अरे सच में ऐसे, मतलब तूने 3 शॉट मार दिया, ऐसे कैसे कर सकता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ अपना CS ऑफ करके खेलता, मतलब सिस्टम की हेल्प ही नहीं लेता। दोस्त कहता मतलब बिना सिस्टम की हेल्प से तू कैसे अटैक कर सकता है। कहता है जिसकी वजह से मेरे को रियल लाइफ में जैसे मैं गन चलाता था उस तरीके से मैं सीख पाता हूँ बिना सिस्टम की हेल्प लिए, तो दैट्स वाई मेरी प्रैक्टिस बन चुकी है, मैं काफ़ी दूर से मार सकता हूँ। दोस्त पूछता कितने दूर से, कहता है भाई मैं 100 मीटर की दूरी से मार सकता हूँ। एंड दोस्त भाई हैरान कि तूने इतनी इंपॉर्टेंट सी डिटेल मेरे को पहले क्यों नहीं बताई, तो 100 मीटर से मार सकता हो, जो कि यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता है। एंड इसी के साथ कहता मेरे दोस्त हाली, क्या मैं तुमको एक ऑफर देना चाहता हूँ, धमाकेदार ऑफर है, क्या तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर हाली को उसके कजिन ने उसको ऑफर दिया रहता कि भाई एक काम कर तू मेरा गिल्ड को ज्वाइन कर ले। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ कुछ भाव ही नहीं देता, एंड उसका कजिन कहता कि ऐसा क्यों है कि भाई तुम मेरे को भाव नहीं दे रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे गिल्ड लीडर जिनसे अभी तुमने मिला है वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। कोरिया में वो 8 रैंक में है और पूरे वर्ल्ड में 40 रैंक पे है, तुम्हें पता नहीं हमारी गिल्ड जो है टॉप 10 गिल्ड में से एक आती है। एंड इसी के साथ जो है हमारा हाल ही यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता, ऐसा लगता है कि भाई ये छोटी सी चीज़ है। एंड हमारा कजिन भाई अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है, एंड उसको भाई कन्विंस कर रहा है तुझे पता नहीं है कि एक रैंकिंग होना क्या होती है। ये सिंबल देखिए 3 स्टार का हमारे पास सिंबल है, अगर तू हमारे साथ आ जाता है तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे, एंड तेरे को पता नहीं है तो 1 ऑफ द टॉप गिल्ड के अंदर आ जाएगा। तो भाई अभी क्या सोचे हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जस्ट चिल बैठा हुआ है एंड सोचता रहता है, किसके बारे में सोचता है, अपने राम सिस्टर्स के बारे में, कि भाई वो जो है पूरे वर्ल्ड में 9th रैंक पे है, तो उसको भाई किसी से कंपेयर ही कैसे कर सकते हैं। और उनकी वो गिल्ड जो टॉप 1 की है, तो उधर से ऑफर मिला है, तो इस गिल्ड में क्या ही रहेंगे। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कह देता है नहीं भाई मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे गिल्ड में, एंड इसी के साथ जो ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। एंड भाई उसका कजिन कहता है कि तू किस टाइप का बंदा है यार, मतलब तेरे को कोई भी गिल्ड में रहना नहीं है, लेकिन तुझे पता नहीं है मेरी रेपुटेशन कितनी है, मैं कितने जल्दी लेवल अप कर पाया, तो गिल्ड में रहने का ये सारी फ़ायदा होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तू भाई मेरा भाई है, तो यहाँ पे हम लोग चिल करते पार्टी करते, हमें इन सब पे बात ही करने की ध्यान नहीं है। एंड ये सारी बातें हो जाती है, एंड उसी के बाद दो कहते हैं कि ठीक है तो ये सारी बातें होगी, देखो मेरे से कुछ बातें करनी थी। तो वो क्या थी, तो सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जैसे कि मैंने तुझे को बताया कि मेरे को सबसे पहले यहाँ पे अपना गिल्ड जो है वो खोजना है कि मेरी एकेडमी कहाँ पे है। एंड दूसरा जो है मेरे को एक स्पेशल टास्क मिला है, यानी
कि फूड डिलीवर करने का, तो अगर तेरे को उसके बारे में पता है तो वो मेरे को बता दे कि कहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी के साथ जो है ये बंदा बोलता अरे अरे मैं तो उस चीज़ों के बारे में भूल ही गया था, लेकिन जहाँ तक मैंने जो इतनी सारी चीज़ें पूरी की है लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं पता है। वैसे चलो बाहर चलते हैं एंड रास्ते में इस चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलते हैं। एंड फिर भाई ये दोनों बाहर आ जाएंगे एंड यहाँ पे हमें इनके गिल्ड मास्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इनके गिल्ड मास्टर और भाई सास्के रहता है। एंड गिल्ड मास्टर कहते हैं तो सास्के बेटा तुमको पता है ना यहाँ पे क्या करना है। सास्के कहता है हाँ बिल्कुल हमें पता है यहाँ पे क्या करना है, अपनी भाई सारी गन का यूज़ करके यहाँ पे जितने भी चीज़ें उन सबको सील कर देनी है। एंड चारों तरफ पहले स्कैनिंग करते हैं कि घर के कोई है तो नहीं, ऊपर नीचे दरवाजे खिड़की जितनी भी रहती है चारों तरफ चेक करो कि हमारे कोई बातें सुन तो नहीं रहा या कोई जासूस छुपा तो नहीं है। तो भाई हमारा सास्के यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेता है, कहेगा ऑल डन हो चुका है। देन गिल्ड लीडर कहता वैसे तुम्हारी एबिलिटी पे मेरे को काफ़ी भरोसा है, कुछ ही लोग हैं जो तुम्हारी एबिलिटी को बाईपास कर सकते हैं। तो भाई सास्के तूने कुछ नोटिस किया क्या। सास्के कहता बिल्कुल हाँ मैंने ये चीज़ें तो नोटिस किया है। देन गिल्ड लीडर कहते तुम्हें पता है ये बंदा जो है यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर ये लेवल 25 पे पहुंच चुका है, तेरे को कुछ भी शक नहीं हो रहा कि ये लेवल 25 पे कैसे पहुंचा। सास्के कहता बात तो सही है, ये लेवल 25 पे कैसे पहुंचा, शक तो मेरे भी पास हुआ क्योंकि अभी ये जिस दिन निकला ही था एंड उस टाइम ये लेवल 10 पे था, जबकि इसने उस ईगल को मारा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लेवल 12 या 14 का हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो लीडर कहते तेरे को पता नहीं है कि जो हमारी राम सिस्टर्स हैं वो लोग इनसे मिली थी, यानी हमारे मेन कैरेक्टर से मिली थी, क्योंकि पूरी हुलिया देखी जाए तो इनसे मिलती जुलती है और उनका प्लानिंग है कि वो हमारे गिल्ड में घुस जाए, जबकि ये जो है इसका कज़िन है तो कज़िन की वजह से ये गिल्ड में इनवाइट होगा एंड गिल्ड में आएगा तो उनकी गिल्ड का मेंबर हमारे गिल्ड में आ जाएगा, जबकि ये उनकी गिल्ड का मेंबर है। हमारा सास्के कहेगा भैया आपने तो क्या पते की बात की है, एकदम सही बोले, ऐसा ही होगा, ये ज़रूर से उनके गिल्ड का जासूस होगा। और कहेंगे बिल्कुल अब ये तुम ही बताओ एक बड़ा सा जो भालू है उसको एक बंदा अकेले कैसे मार सकता, वो भी बंदूक लेके, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने देखा है कि सारे रूमर्स पहले हैं तो इसी बंदे से राम सिस्टर ने न्यू बी ब्लीज में मिले थे एंड भाई इसको जो हमारे लिए प्लॉट की है कि वो हमारे गिल्ड में आए हैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दे, इसलिए जो है हमें अपने गिल्ड में नहीं लेना, क्योंकि उसकी बातों को सुना जाए तो वो कितनी भी प्रैक्टिस कर ले लेकिन फिर भी जो है एक भालू को नहीं मार सकता जबकि वो घायल हो। सास्के कहता भैया आपने तो सही बोल रहे हैं। फिर कहता है कि देखो तुम एक बार बात नोटिस करो कि किस तरीके से वो वहाँ से निकला था तो लेवल 12 पे था और कैंडल कैसल में निकला था और उसकी बातों से पता चल रहा है कि वो रास्ते पर भाई बस मज़े करते हुआ वो आया है, ना तो किसी दिक्कत का सामना हुआ ना कुछ हुआ, लक्की रास्ते में बाकी सारी दिक्कतें होती है एंड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके पास कई सारे इक्विपमेंट्स आ गए वो भी हाई ग्रेड के। तो सोच सकते हो दया यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि उसके पीछे दो लड़कियाँ उसकी हेल्प कर रही हैं एंड उसको हॉन्ट करके दे रही हैं, तो दैट्स वाई इसका लेवल बढ़ गया है। तो वो दोनों राम सिस्टर अपने आप को समझती क्या है, इस तरीके से हमारी गिल्ड में घुस सकती है क्या, हम भी किसी से कम नहीं है। तो सोच के एक बात का ध्यान रखना कि अगर वो बंदा हमारे गिल्ड में आए तो मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ एंड भाई ऐसा कुछ भी होगा ना तो मैं उस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सास्के कहता तो क्या मैं उसको ख़त्म कर दूँ, कहेगा नहीं 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 बिल्कुल नहीं, तुम्हें उसको मारना नहीं है, उसके ऊपर तुम्हें अपनी आँखें गड़ा के रखनी है एंड अपनी आँखों की सारी गान हमेशा ऑन करके उसके ऊपर जाना है एंड उस कमीने को तो हम छोड़ने वाले नहीं। सास्के कहेगा अच्छा तो फिर क्या, कहेगा बिल्कुल वो मरना भी नहीं चाहिए, जिंदा चाहिए, हम उसका यूज़ करेंगे इन द फ्यूचर और हम लोग उसका यूज़ करके जो है उन राम सिस्टर को तड़पाएंगे कि हम लोग उसको ज़रूर करेंगे एंड ज़रूर से वो राम सिस्टर से मिलने जाएगा तो मिल ही लेंगे। एंड इसी के साथ जो है अब ये भाई बैरियर को ख़त्म कर एंड सास्के भाई तेरे को पता है ना हमेशा हंसते रहना चाहिए क्योंकि तुझे पता है ना मैं किस टाइप का लीडर हूँ एंड मैं जो बोलता हूँ वो सही होता है। यानी कि देखा जाए तो ये लीडर जो है वो भी हरामी है, मतलब कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड भाई सास्के भी डर की वजह से इसके साथ ही रह रहे। इन द फ्यूचर देखते हैं क्या होने वाला। एंड लीडर भाई सास्के को धमकाने के बाद यहाँ से चल देता है एंड नेक्स्ट सीन हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर दिखाई जाती है एंड मेन कैरेक्टर भाई अपना बाहर निकलता है एंड बताना शुरू करता है कि तेरे को पता नहीं है कि एक स्नाइपर की सबसे बेसिक चीज़ होती है अपने चारों तरफ माहौल जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान रखा जाए। एंड उसका दोस्त कहता है अच्छा तो तुम्हें अपने इन्वॉल्वमेंट के बारे में सब कुछ पता है लेकिन तुम्हें एकेडमी के बारे में नहीं पता, तो चलो मैं तेरे को रास्ता दिखा दूँ, तू अपनी एकेडमी में पहुँच जाओ। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता हाँ बिल्कुल सही बात है। देन उसका दो कजिन कहना शुरू करता है देख मैंने लेवल 100 तक के टास्क कंप्लीट किए लेकिन आज तक मेरे को ऐसा कोई टास्क नहीं मिला जिसमें
टिफ़िन पहुंचानी हो एंड तेरे पास टिफ़िन मिली है एंड वो भी सेलेबल है तो तू उसको बेच सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेस्ट है ही नहीं। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे शहर में कोई भी होरी गिरिल नाम का है ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता हाँ यार बात तो सही है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो नहीं है। और वैसे भी कैंडल कैसल में था, यहाँ पे ओपन करना है तो यहाँ पे कोई फैमिली भी तो नहीं है। तो अगर मैं बेच दूँ तो फिर क्या होगा, या फिर मैं अगर इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लूँ तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये यूनिक क्वेस्ट है, लोगों को क्वेस्ट मिलती नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इस सिटी के अंदर जो है एक कैंडल कैसल और ओपन हो जाएगा, एक रेस्टोरेंट, और क्या पता मैप का नक्शा ही जो चेंज हो जाए। लेकिन उसका दोस्त कहते तेरे को पता है ना कि मेरा लेवल 198 है और अगर मैंने वो टिफ़िन खाई तो मेरा लेवल 202 हो जाएगा और मैं भाई रैंकर्स के अंदर आ जाऊंगा। तो ऐसी टिफ़िन को जो है कोई दूसरे को क्यों ही देगा, और ऐसे टिफ़िन को कोई दूसरे किसी को क्यों ही देगा। तो इसलिए जो है वो सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो एक काम कर, तो उस टिफ़िन को बस बेच ही दे तो तेरा सारा काम हो जाएगा, तेरे को दिक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। और जो भाई 4 लेवल बढ़ा सकते हैं एक ही बार में, तो तू सोच कितनी महंगी वो टिफ़िन बेचेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता बात तो सही है यार, अगर मैंने उस लंच बॉक्स को भेज दिया तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। और कितना पैसा मिल सकता है मैं सोच भी नहीं सकता। इससे मेरे सर्जरी का पैसा भी कवर हो जाएगा और इसी के साथ मैं अपने मॉम का जो है ख्याल भी रख पाऊंगा। तो ये सही है फिर नहीं। थोड़ा हंसता फिर कहता हाँ यार बात तो तूने सही कही, मेरे को ऐसा ही कर लेना चाहिए। लेकिन यार मैं उस लेडी को कैसे धोखा दे सकता हूँ, फिर भी लेडी ने कहा है तो उसका लक ही होगा। तो एक काम बेच देते। तो उसका कजिन कहेगा ठीक है मैं टॉप रैंक है गिल्ड से कांटेक्ट करके बिचवा देता हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता नहीं मैं बेच थोड़ी ना रहा हूँ। कहेगा यार अब भी वाला बेचने को हो रहा है, अब भी कह रहा बेच नहीं रहा एंड अपनी स्टाइल मारता है। कहेगा अब ये क्या कर रहे हो, कहेगा ये हर एक स्टाइपर का स्टाइल होता है और मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि आज से ये हमारे बीच में सीक्रेट रहेगा कि वो जो टिफ़िन है वो मेरे पास है, तो किसी को भी नहीं बताने वाला। एंड तभी यहाँ पे 2 गार्ड्स आते हुए सामने से आएंगे एंड कहेंगे हेलो हॉली। एंड कजिन दिखेगा, कहेगा 1 मिनट ये तो स्केयर गार्ड है। भाई 1 मिनट हॉली तूने अभी क्या कर दिया, तूने इनकी बहन तो नहीं छेड़ दी है कि ये तेरे पीछे आ रहे हैं। हाँ भाई हॉली कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये पता नहीं क्यों इधर आ रहे हैं। एंड देन भाई जो दोनों गार्ड्स रहते हैं वो हमारे हॉली के पास पहुँच जाते हैं एंड हमारा हॉली कहता है 1 मिनट आपका नाम तो सिंडर गांडू है। अरे फिर उसका दोस्त कहता अरे क्या नाम बोला रे, ये क्या बात है, इसका नाम सिंडर गांडू है। फिर बोलते नहीं 1 मिनट। फिर दूसरा गार्ड कहता है मेरा नाम सर डेगर रोम है एंड भाई ये जो हमारे साथ है इनका नाम सिंडर गांडू है। बोलता सिनर गार्ड नाम है। कहेगा हाँ इनका नाम सिनर गार्डू है। कहेगा सिनर गार्ड नाम है। तो भाई ये बात है। हमारा हाल ही कहता है वाह इनके नाम के आगे सर लग रहा है तो ये काफ़ी बड़ी हस्ती होंगे। फिर कहता है अच्छा एक्सक्यूज़ मी सर आप लोग यहाँ पे क्यों आ गए, मतलब कोई काम वाम था क्या। फिर वो गार्ड बोलते नहीं हमें कोई काम नहीं था, बस हम शहर का चक्कर लगा रहे थे एंड हम आपको देखे तो मिलने आ गए बस यही, क्योंकि आप खास इंसान हो इसी के शहर के अंदर। एंड फिर हमारा हाल ही कहता है हाँ बात तो सही है, वैसे भी यहाँ पे हमने कोई क्राइम तो नहीं किया। वो लोग बोलते बस हम आपको अपनी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं क्योंकि आप भी हमारी मारते हम भी आपकी मारते, मतलब करते हैं इज्जत। एंड इसी के साथ जो है भाई कजिन ब्रदर भाई देख रहे कि यहाँ पे चल क्या रही है, गार्ड्स भाई हमारे इससे बात कर रहे हैं हाल ही से यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड भाई हाल ही भाई अपने गार्डों के बातों में बिजी है एंड तभी जो है एक गार्ड की नज़र इसके कजिन पे भी पड़ती है कि अरे भाई कजिन आप तो उस गिल्ड के मेंबर हो। वो कहता हाँ बिल्कुल कहेंगे आपकी गिल्ड काफ़ी अच्छा काम करी, बॉर्डर के ऊपर काफ़ी सारे एनिमीज़ को मार के काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, तो हम लोग आपका भी थैंकफुल है। कजिन भी बोलता हाँ बिल्कुल हम भी आपका थैंकफुल है कि आप हमारी सिटी की जो है रक्षा कर दें। एंड फिर यहाँ से दोनों अपने गार्ड्स रहेंगे, कहेंगे ठीक है तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, मिल जात हो गई। एंड उसके बाद कजिन कहेगा वाह भाई सिंडर गार्ड आज सामने से आगे हमसे बात किए, तेरे को पता नहीं है लगता है मेरी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हमारे गिल्ड को काफ़ी ज़्यादा लोग जानने लगे, इसलिए तो गार्ड सामने से आके हमसे मिल रहे हैं। फिर उसको याद आएगा, कहेगा 1 मिनट यहाँ तो कुछ गड़बड़ है भाई, ये मैं से नहीं मिलने आए थे तेरे से मिलने आए थे। ये बता तूने इनसे पहली बार कब बात की और ये तेरे को कैसे जानते हैं, तूने इनके साथ क्या क्या किया है भाई, ये तेरी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। एंड देन हमारा मेन कैरेक्टर समझाएगा किस तरीके से इसको एक भालू मिला, उसको बड़ा किया, शहर में ले आया, गार्ड्स मिले, बात किया एंड उनको वापस भेज दिया। एंड तेरे को पता नहीं है कि मेरा रेपुटेशन जो है वो 80 रेपुटेशन है। कहेगा ये तू मॉन्स्टर है क्या, तू क्या है, तू जिंदगी में है कि नहीं, तेरे को पता नहीं है अभी तक मेरा 198 लेवल हुआ लेकिन रेपुटेशन 150 है और तेरी इतने जल्दी 80 रेपुटेशन
रिकमेंडेशन होगी भाई, तेरे पास कोई हैक है क्या, हैकर है क्या तू, कैसे कर लेता है ऐसे काम। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कुछ नहीं यार, जस्ट नॉर्मल छोटे छोटे काम पूरे करने रहते हो जाता है। इसका दोस्त बोलता है भाई आज तक मेरे को कभी भी मीट शॉप से खाने का कोई भी क्वेस्ट नहीं मिला, ना ज्वेलरी वाले से क्वेस्ट मिला, ना टेलर से क्वेस्ट मिला, तेको मिलता कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तेको लेना पड़ता, मिलता नहीं है, कोई बात नहीं, तेको नहीं मिला तो उसको छोड़ दो। बाकी हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं कि अब क्या करना है। तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं अपने मस्केटियर एकेडमी में, जहाँ पे गन चलाना सिखाया जाता है। कहता है तो ये देखो तुम्हारा आगे एक झोपड़ा, और तुम्हें पता नहीं है मेरा जो है एकेडमी काफ़ी ज़्यादा महलों जैसा काफ़ी बढ़िया है, तुमने रास्ते में देखा ही होगा। एंड भाई हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये भाई भेदभाव क्यों हो रहा है, हमारा झोपड़ी दी गई है तुमको महल दिया गया, ऐसे कैसे होता है, इतने ज़्यादा क्लास में डिफरेंस क्यों है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा $2 दे के यहाँ पे कुछ सामान खरीदने रहते हैं जो कि एडमिशन के लिए ज़रूरी होते हैं शुरू में, तो मिल जाता। कहेगा वो भाई इतने ज़्यादा महंगे सामान यहाँ पे मिलते हैं, मैं तो पूरा ठग ही गया, लेकिन कोई बात नहीं, इंटर करने के लिए ज़रूरी है तो ले लेते हैं। एंड भाई अंदर घुस जाता कि देखते हैं अंदर कोई है कि नहीं। एंड अंदर घुसता हुआ कहता भाई कोई है अंदर की नहीं, एकेडमी खाली है। एंड फिर आगे पीछे देखेगा, कहेगा यार ऐसा देख के लग रहा है ये गंदी पूरी पड़ी हुई है, एंड यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया, सच में यहाँ कोई रहता है कि नहीं। लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि अंधेरे में पीछे कोई ना कोई तो खड़ा है एंड काफ़ी ताकतवर दिख रहा है। एंड भाई हमारा मेन कैरेक्टर सोचेगा कि लगता है यहाँ पे कोई नहीं है, एकेडमी खंगाल पड़ी है एंड मेरे को यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से कोई बंदूक रख के बोलेगा कि यहाँ पे अपने हाथों को ऊपर करो और कुछ भी नहीं बोलना, ना चलना ना मुड़ना, बस अपनी सांसें लेना। अब मेरे को ये बताओ तुम हो कौन। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा 1 मिनट, ये भाई कोई मामूली सा गन शॉट वाला नहीं लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा लग रहा है। एंड फिर वो बंदा बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, किसने भेजा, ये सारी जवाब बताओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता अरे सर सोचिए, मैं यहाँ का एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे एडमिशन के लिए आया हूँ एंड मेरे को जो है गार्ड ने जो है रिकमेंडेशन लेटर भी दिया है, जो कि उस गांव के जो गार्ड थे। फिर हमारा वो बंदा कहता अच्छा गार्ड्स का रिकमेंडेशन लेटर है, तो एक काम करो तुम 3 कदम आगे चलो, उस पेपर को नीचे रखो एंड पीछे की तरफ फिर झुक जाओ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन के और ज़्यादा खुश हो जाएगा, वाह कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है, इसको सब कुछ पता है कि किस तरीके से सब कुछ हैंडल करनी है, क्योंकि 3 कदम आगे चलने से ना मैं इसके ऊपर अटैक कर पाऊंगा ना वो मेरे ऊपर अटैक कर पाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस जगह होती है। एंड इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर वैसा ही करता है। एंड भाई वो जो रहता आदमी वो उस लेटर को पढ़ता है, कहेगा अच्छा ऐसी बात है, तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुमने जो 100 मीटर रेंज की भी मारी है वो जाके मतलब लेटर को लेके जो है ये बंदा आराम से पढ़ लेता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर अरे सर आराम से पढ़ो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं नहीं देख रहा पीछे मुड़ के। एंड भाई इसको जो रहती है हमारे मेन कैरेक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाते कि इतने कम दिनों में इसने ये इन्फॉर्मेशन पूरी की, इतने दूर से टारगेट मार लेता है, ये काफ़ी अच्छा तुम काम कर लेते हो। एंड ये सब पढ़ने के बाद वो बंदा क्या करता है, कहेगा देखा जाए तो ये एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो मेरे को स्कूल जैसा लग ही नहीं रहा है, यहाँ के स्टाफ कहाँ है, टीचर्स कहाँ है, कुछ है ही नहीं। लेकिन तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे स्टाफ चाहिए, टीचर्स चाहिए, तुम्हें पता नहीं है मस्केटियर क्लास कोई चूज ही नहीं करता, तूने क्यों किया है, तू स्टूडेंट है तो यहाँ चुपचाप बैठ, मैं जो बोलूँगा वो सुन। भाई यहाँ मेन कैरेक्टर की हालत ख़राब हो जाती है एंड वो सीधा उधर ही बैठ जाते हैं। एंड मेन कैरेक्टर कहेगा भाई ये खतरनाक टीचर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो बोलेगा वही करना पड़ेगा और मेरी बॉडी ऑटोमेटिक काम कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसलिए कुछ सीखने के लिए भाई इसकी डांट भी सीख ही लेंगे, देखते हैं कि ये फ्यूचर में क्या सिखाता है। एंड वैसे भी मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर है तो मैं स्पेशल बच्चा हुआ तो मेरे को कोई भी दिक्कत तो होने वाली नहीं है। लेकिन भाई हमारे जो बंदा रहता है सामने बैठा हुआ वो थोड़ी सी बातचीत करता है हमारे मेन कैरेक्टर से एंड कहता है तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो है सबसे मेन चीज़ होती है वो टैलेंट होती है, यहाँ पे हार्डवर्क का कोई काम नहीं है एंड रिकमेंडेशन का भी कोई काम नहीं है। उस चिट्ठी को उठा के फेंक देता है, कहता है कि अगर तुम्हारे पास कितना भी हार्डवर्क कर लो लेकिन तुम गन चलाना नहीं सीख सकते जबकि तुम्हारे अंदर टैलेंट ना हो, तो बताओ तुम्हारे अंदर टैलेंट है। हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है एंड कहता है अरे टैलेंट की बात करते हो सर, हम सर्जेंट थे आर्मी के अंदर, बहुत बाप दादा के ज़माने से बंदूकें चला रही है। देन वो बंदा कहता अच्छा तो तुम इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो तो चलो मेरे को तुम अपना टैलेंट दिखाओ एंड देखते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या टैलेंट भरा हुआ है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता बस सर जी इतना ही करना है, तो चलो हम आपको अपना टैलेंट दिखाते हैं फील्ड के अंदर। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी यहाँ पे खुश हो चुका है, फाइनली मौका मिल गया है। एंड वीडियो लाइक हुई, वीडियो को लाइक कर दें।
तो जैसा कि हमने देखा कि लास्ट एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर को कहा जाता है कि उसको एक टेस्ट देना पड़ेगा तभी यहाँ पे एक एकेडमी में जो है एडमिशन होगा। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचता है कि इन्होंने तो कहा था लेवल 10 पे पहुँचने के बाद मैं एकेडमी ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ क्या मेरे सामने जो है एक फिर से टास्क आ गया है कि आपको अपना गट्स अपना स्किल दिखा के बिना नर्वस हुए इस एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा। अगर पास हो जाओगे तो आपको मिस्ट्री गिफ्ट मिलेगी एंड फेल हो जाओगे तो आप यहाँ से रिजेक्ट हो सकते हो। और हाल ही ये सब देखने के बाद कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। एंड तभी जो हमारा टीचर रहता है वो ये कहता है कि अच्छा बच्चे कहेंगे क्या हुआ, तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, जरा तुम अपने सामने तो देखो, तुम्हारे सामने इतनी बड़ी फील्ड है और अगर तुमने ये फेल कर दिया तो तुम इस पे दोबारा नहीं आ सकते हो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता बात तो सही है, जब तक आप लेवल 200 तक नहीं पहुंच जाते आपको एकेडमी आके हर बार टेस्ट देना ही पड़ता है। और अगर मैं इस बार फेल हो गया तो एकेडमी मेरे को कोई एक्सेप्ट करेगी नहीं, क्योंकि ये एक ही मस्केटियर की एकेडमी है जहाँ पे मैं अपना स्नाइपर का जो टैलेंट है उसको बढ़ा ही सकता हूँ। वैसे भी जो एक स्नाइपर होता है वो कोई ऑर्डिनरी आदमी की तरह तो नहीं होता या फिर ऑर्डिनरी गन चलाने की तरह नहीं होता, उनके पास एक अलग ही तरीके की होती है। वैसे भी क्वेस्ट होने वाली क्या है, मैं ईजिली जो है किसी को भी शूट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस भी है, तो इसलिए मैं पीछे तो नहीं हटने वाला, क्योंकि एक कदम पीछे लेते तो 2 कदम आगे बढ़ के हम अटैक करते हैं। तो दैट्स वाई मेरा आंसर तो वो नहीं होने वाला कि मैं इस टेस्ट को नहीं दूंगा, तो बिना कुछ किए हुए बिना कुछ हारे हुए मैं इस टेस्ट को जरूर दूंगा। एंड फिर दिखाया जाएगा कि हमारा जो मास्टर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हंसता है एंड ये कहता है कि वाह तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है तुम इसमें काफ़ी बढ़िया से सोच रहे हो, लेकिन देख लो ये जगह काफ़ी बढ़िया है, अगर तुम फेल हो गए तो दोबारा ऐसी जगह तुमको नहीं पड़ेगी। वैसे भी तुमको बेसिक शूटिंग के बारे में तो पता ही है। एंड हाल ही ये भी कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरे को तो पता है। एंड इसी के साथ मास्टर कहते हैं तो अपनी एक चॉइस चूज़ कर लो जो कि तुम यहाँ पे अपनी स्किल दिखानी चाहते हो, एंड अगर उसमें तुम फेल हो गए तो तुरंत यहाँ से एक्सपेल्ड हो जाओगे। सबसे पहला बुल्स आई है, दूसरा रैपिड फायर है एंड तीसरा एक और स्किल है एंड जिसके बारे में पियर्सिंग बोलते हैं, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को खुद नहीं पता। कहता है ठीक है तो मैं बुल्स आइज चूज़ कर लूँगा। बुल्स आइज मतलब आपको जो टारगेट दिया जाएगा उसको एकदम फिक्स जगह पे आपको हिट करना पड़ेगा। एंड हमारा टीचर कहता है वाह तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। एंड तभी हमारा हाल ही कहता है कि सर मेरे को एक क्वेश्चन है, क्या मैं वो पूछ सकता हूँ? देन हमारे टीचर कहते हैं बिल्कुल पूछो क्या है। देन हमारा हाल ही ये पूछता कि अभी तक ये टेस्ट को कितने लोगों ने पास किया है। एंड हमारे मास्टर कहते हैं बस 2 लोगों ने पास किया है एंड ये इतना भी इजी नहीं होने वाला। एंड हमारा हाल ही सोचता है कि अगर 50% भी एक्यूरेसी किसी की भी होगी तो ईजिली कोई भी यहाँ पे पास कर सकता है, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग कैसे पास किए हैं। वैसे कोई बात नहीं, मैं इसको ट्राई करूँगा पास करने की। देन हमारे टीचर कहते हैं वाह ऐसा कई लोगों ने और यहाँ पे हजारों लोग आए थे इस टेस्ट को देने के लिए एंड सब के सब फेल हो चुके हैं। एंड हमारा हाल ही ये सोचता है वाह भाई हजारों लोग आके टेस्ट दिए, इतने कम लोगों ने टेस्ट दिया यार। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ द लोगों ने इस गेम के अंदर जो है इंटर किए, तो 5000 तो मस्केटियर चूज़ किए ही होंगे एंड उसमें से सिर्फ 1000 लोग यहाँ पे टेस्ट देने आए एंड एक भी पास नहीं हुआ। तो सोच सकते हो कि कैसे इतना हार्ड टेस्ट होता है। वैसे कोई बात नहीं, टारगेट बस 40 मीटर ही दूरी पे है तो मैं इजिली हिट कर ही सकता हूँ। एंड जो हमारे मास्टर रहते हैं वो टारगेट के पास जाते हैं जो कि एक स्केयर करो दिखाई देता है। एंड हमारे किम मतलब हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है वो ये इजी है, लेकिन भाई वो स्केयर क्रो को पास करके आगे बढ़े आते हैं एंड स्केयर क्रो भी लाइक वाह मैं बच गया। एंड हमारा हाल ही ये सोचता है कि भाई ये आगे कहाँ जा रहे हैं, 50 मीटर इतना दूर जा रहे हैं, हमें उतना दूर हिट करना पड़ेगा क्या? लेकिन नहीं, ये क्या और आगे चलेगा 55 मीटर, कोई बात नहीं इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ पे हिट करना, मैं हिट कर ही सकता हूँ। लेकिन तभी हमारा हाल ही ये सोचता है कि मेरे को यहाँ पे लेकिन हिट क्या करना होगा। लेकिन तभी दिखाया जाएगा मास्टर अपने हेड से जो है एक फेदर निकाल के दीवार के ऊपर लगा देते हैं, कहते तुम्हारा ये टारगेट है। एंड हमारा हाल ये देख के परेशान कि इतना छोटा सा टारगेट दिया और उसको बुल्स आइज पे मारना है। अगर देखा जाए तो बड़ी सी ईगल को 100 मीटर पे मारना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इजीली कहीं भी लग ही जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक डॉट की तरह है एंड उस डॉट पे मेरे को मारना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसमें कुछ ही नहीं कर सकता, मेरे को तो इस टेस्ट को पास
पास करना पड़ेगा। वैसे भी इससे अब पीछे जाने का कोई फ़ायदा तो होगा ही नहीं, तो मेरे को जो है पूरी अपनी प्रिपरेशन को कर ही लेनी चाहिए। तो बस या तो करो या फिर मरो। अब एक ही रास्ता इस टेस्ट को पास करने के लिए मेरे को अपनी जो रियल लाइफ की स्किल है उसको यूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ मेरे को अपना सिंक्रोनाइजेशन रेट बढ़ा देना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन रेट को मैक्सिमम करते हैं ताकि कि आपकी गेम में जो बॉडी है एंड रियल लाइफ में जो बॉडी है उन दोनों का मेल सामने से हो सके। एंड सिंक्रोनाइजेशन रेट जो मैक्सिमम हो पाता है वो 50% होता है, लेकिन इतना 50% से ही हमारे मेन कैरेक्टर की जो सेंसेस होती है, जो कि आर्मी में रह के काफ़ी कुछ सीखा था, वो सारी चीज़ें सेंस आ जाती हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर को ये सारी स्किल प्राप्त हो जाती है कि वो अपने सेंस को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पा रहा है। तो कहता है कि ये काफ़ी अच्छा होगा मेरे को यूज़ करने के लिए। एंड अपने सिंक्रोनाइजेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है। इवन सिस्टम भी वार्निंग देता है कि देखो अगर तुम कुछ भी करते हो आपके पास पावर तो आ जाएगी, लेकिन आपकी डेथ हो सकती है, तो इसकी गारंटी हम नहीं लेते। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सब करने के बाद अब रेडी हो चुका है एंड अपनी बुलेट को बाहर निकाल लेता है कि रेडी हो जाते हैं लोडिंग के लिए। एंड हमारे मास्टर के तो वाह लोडिंग करना शुरू भी कर दिया। कोई बात नहीं, अच्छी चॉइस है कि तुमने जो है रैपिड फायर नहीं चूज़ किया, वरना तुम तो अभी डिस्क्वालीफाई हो ही जाते। लेकिन हमारा हाल ही यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी है अपना फायर करने के लिए एंड अपनी गन को निकाल के रेडी हो जाता है कि देखा जाए तो जो टारगेट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन कोई नहीं, मैं काफ़ी मुश्किल से देख पा रहा हूँ। लेकिन ये भी ठीक है क्योंकि भाई एक स्नाइपर को अपने हर टारगेट, छोटे से छोटे टारगेट्स को ध्यान से देना पड़ेगा। एंड अगर देखा जाए, अगर सोचा जाए तो ये एक बड़ा सा टारगेट है जो कि 250 मीटर के दूरी पे है। इवन मास्टर भी हैरान रहते हैं कि इसका जो कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। इवन जो इसका पोस्चर है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गट है एंड काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। देखते हैं इस किट के अंदर कितनी ज़्यादा जो है क्वालिटीज़ भरी पड़ी हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये कहता है कि मैं इसको बहुत मुश्किल से देख पा रहा हूँ, लेकिन अपने टारगेट को जितना ध्यान से तुम देखोगे वो टारगेट तुम्हें ऑटोमेटिकली बड़ा दिखाई देने लगता है। तो इसलिए अपने टारगेट को ध्यान से देखो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे टारगेट को ध्यान से देखने के बाद अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है कि एक्टिवेट स्किल, और स्किल के एक्टिवेट होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे अपनी बुलेट को शूट कर देता है। हेलो मानव लवर्स, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था किस तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर हाल ही ने अपना शूट कर दिया होता है एंड इसी के साथ सोचता है पता नहीं वो बंदूक की गोली जो है वो लगी होगी टारगेट पे या फिर नहीं, लेकिन टारगेट पे वो पूरी तरीके से लगती है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के कहता है वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है एंड बुल साइज है। इवन जो हमारे मास्टर रहते हैं वो कहते हैं तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लेकिन मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार जाके वहाँ पे चेकआउट तो करके आने दो। मास्टर कहता है मजाक कर रहे हो क्या, मैं कौन हूँ तुम्हें नहीं पता है। वैसे बहुत सालों के बाद जो है कोई इतना इम्प्रेसिव हिट मार पाया है। एंड इसी के साथ साथ मैं कुछ इंटरेस्टिंग बंदे को पा चुका हूँ, तो देखते हैं इन द फ्यूचर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ क्या करने वाला है। एंड हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है कि आपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है तो आपकी जो फैमिलिटी है हमारे मास्टर से 30% इंक्रीज़ हो जाती है। एंड आपको अचीवमेंट मिलता है 3 मस्केटियर का, क्योंकि अब इस वर्ल्ड में 3 बड़े मस्केटियर्स आ चुके हैं। एंड चौथा जो है आप वो तीसरे पर्सन बन रहे हो जिसने बंदूक चलाई है। एंड हॉल ऑफ फेम के अंदर आपको जो है नाम डाला जाता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन पॉइंट मिलते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि 200% बोनस पॉइंट मिल जाते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह इसी का तो लिए कहा था इसमें मिस्ट्री इनाम है और यही वो चीज़ है जो कि मेरे को चाहिए था। एंड इसी के साथ मास्टर कहते हैं भाई किस ख्यालों में खो गए हो, ज़रा अंदर आओ कॉलेज के अंदर, थोड़ी सी तुमसे बात करनी है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यस सर आ गया मैं। एंड सर बोलते तो बताओ तुमने इन्जॉय किया या फिर नहीं, बोलता हाँ बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। तो हमारे सर कहते हैं वैसे भी देखो इन्जॉय तो करना ही चाहिए लेकिन अपने ऊपर उतना भी नहीं हो जाना चाहिए, वैसे तुमने अच्छा काम किया है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे सर बस वो तो लक था, लेकिन हमारे मास्टर कहते हैं लक भी उन्हीं के साथ होता है जो कि मेहनत का काम करते हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाती अचीवमेंट। एंड हमारा
मेन कैरेक्टर कहता है अगर देखा जाए इस मास्टर के बारे में तो इनको कहा गया कि इस किंगडम के हिस्ट्री में सबसे बड़े जो है मस्केटर ये थे और इसी के साथ जो है ये इस एकेडमी का फाउंडर भी हैं। तो भाई इनके अंदर तो काफ़ी बढ़िया स्किल आती होगी। एंड इसी के साथ मास्टर कहते हैं देखो फ्लेक्सिबल और थिंकिंग करनी चाहिए और अगर ऐसी चीज़ करोगे तो तुम्हारी डेक्स्टरिटी बढ़ेगी, यानी निशाना तुम अच्छे से लगा सकते हो। एंड भाई तुम इतना ज़्यादा मत सोचा करो कि तुम्हारे कानों के पीछे पसीना आ जाए, इसका एक मुहावरा है, मतलब कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक कोई सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं कोई भी टेंशन नहीं ले रहा। तो अब बाकी का आप मेरे को थ्री मस्केटियर के बारे में कुछ कह रहे थे। देन हमारे मास्टर बताते अगर तुम कुछ दिन 1 साल पहले आते देन तुम 3 बड़े मस्केटियर से साथ जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं जो कि नए जनरेशन के होने वाले हैं, लेकिन अब तुम आ ही चुके हो, कोई बात नहीं, मैं तुमको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। एंड वैसे बताओ तुमने कितनी बंदूक की गोली अभी तक यूज़ की है, वो सब छोड़ो, ये मेरे लिए इनाम। एंड मेन कैरेक्टर देखता है कि इसके अंदर क्या है, तो इसमें 10 सेट ऑफ द एमुलेट्स पाए जाते हैं एंड कई सारी बंदूक की गोलियां रहती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको 200 ब्लैक पाउडर मिल चुका है, 200 आयरन बॉल्स मिल चुके हैं, यानी उसके पास 200 गोलियां मिल चुकी है। एंड इसी के साथ मास्टर कहते हैं जैसा कि मैंने कहा था तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इनाम समझ लो बेसिक ट्रेनिंग का। एंड हमारा मेन कैरेक्टर थैंक यू डायरेक्टर, आपने मेरे को ये सब दिया है, लेकिन हमारे मास्टर कहते थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हारा हक बनता है। एंड इसी के साथ जो है अब सब कुछ हो ही चुका है, तो क्यों ना तुम थोड़ा सा स्पाइडर को हंटिंग करके ये शुरू करो। एंड मेन कैरेक्टर के पास मिशन आ जाता है कि आप वेस्ट में जाके जो है स्पाइडर की हंटिंग कर सकते हो, जिसमें से 30 स्पाइडर हंटिंग करनी है एंड आपके लिए अच्छा होगा। एंड मेन कैरेक्टर भाई कहते वाह अभी एडमिशन हुआ ही नहीं, मेरे को लगा सेरेमनी कुछ होगी, लेकिन इन्होंने तो डायरेक्ट मिशन दे दिया है। वैसे ब्लैक स्पाइडर को जो मारना है वो लेवल 15 पे होके मारते तो अच्छा होता है, लेकिन मेरा लेवल 25 हो चुका है तो ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा नहीं, एक्सपीरियंस कम ही मिलेगा। तो कहते हैं अरे मास्टर जी ज़रा सुनो, तो मास्टर जी भी लाइक क्या भाई अब क्या हो गया है। एंड मेन कैरेक्टर कहता है अरे वहाँ पे थोड़े बैट्स भी रहते, तो क्या होगा अगर मैं उन बैट्स को भी वहाँ पे मार दूँ तो क्या मेरे को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। मास्टर कहते वाह वाह मैंने थोड़ी सी क्या तुम्हारी तारीफ कर दी और तुम इतने आगे बढ़े रहे हो, क्या तुम सच में वहाँ पे बैट्स की हंटिंग करना चाहते हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं थोड़ा सा यंग हूँ और इसका मतलब नहीं कि मेरे पास कॉन्फिडेंस एंड कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे को सब कुछ पता है एंड मैं एक दिन बड़ा महान बनने वाला हूँ। मास्टर कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैंने तुमको एक नया मिशन दे दिया है तो ज़रा एक बार चेक कर लो। मेन कैरेक्टर चेक करता कि भाई क्या मिशन आ गया है, लेकिन पता चलेगा कि अभी कोई मिशन नहीं आया, लेकिन मेन कैरेक्टर कहेगा हैंगलिंग स्किल को स्टार्ट करते हैं एंड भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ के नहीं जाने देंगे। एंड फिर कहते हैं अच्छा सुनो मास्टर मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। मास्टर भी लाइक अब क्या कहना है भाई देखो। देन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप जो है मेरे को एक स्किल को सिखाएंगे अगर मैंने मिशन पूरा कर लिया है। एंड मेन कैरेक्टर सोचता भाई मिशन आ जा एंड तभी जो होता है ऐसा दिखाया जाएगा एक बड़े से जग से एक छोटे से कप में पानी डाला जा रहा है, यानी मास्टर बहुत कुछ जानते हैं एंड हमारे मेन कैरेक्टर को उनकी जो है कई सारी स्किल को जानना है। एंड तभी डिंग मैसेज आता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर को एक और मिशन मिल जाता है कि आपको वहाँ पे जाके 30 जो है स्पाइडर्स को भी मारना है एंड 30 जो है बैट्स को भी मारना है एंड ये जो मिशन है 1 दिन के अंदर करना है। एंड अगर नहीं कर पाए तो आपका 30% जो होगा डेक्स्टरिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि फैमिलिटी खत्म हो जाएगी एंड आप लोग जो किसी से बात भी नहीं कर पाओगे। और ये सुन के मेन कैरेक्टर कहेगा कि भाई सिर्फ 24 घंटा भी टाइम नहीं दिया है, 12 घंटे में कौन करके देगा यार, इनका मिशन तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, अब मैं इसको कैसे करूँ। एंड मास्टर को बुलाएगा तो मास्टर कहेंगे तो क्या भाई अब नहीं कर सकते, तो क्या अरे मास्टर मैं तो ये कह रहा था, मैं अब भी गया और अब भी मिशन को कंप्लीट करके आया। एंड इधर से हमारा मेन कैरेक्टर निकल जाता है एंड बाहर आके ये कहता है कि देखो ये हाई रिस्क है और हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न होना चाहिए, तो जल्दी जल्दी मैं मिशन को कंप्लीट करूँगा तो जल्दी हो जाएगा। वैसे 6 घंटे का रास्ता ही है, 3 घंटा जाने और 3 घंटा आने में, तो मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा क्योंकि 6 घंटा ही हंटिंग करने का टाइम मिलेगा। वैसे भी मेरे को आइटम कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी आइटम्स हो ही चुकी है एंड सारे मॉन्स्टर को मार के भी हमें नहीं मिल सकता, तो मतलब कि कुछ मॉन्स्टर के अंदर ही स्पेशल होता जिनमें से आइटम्स ड्रॉप होती है, तो 30 से प्लस ज़्यादा आइटम मतलब मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। एंड मार्केट में भागता है, मार्केट में कई लोग अपनी पार्टी बना रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक यार मैं पार्टी तो बना ही नहीं सकता, उन लोग बुलाएंगे भाई हम लोग पार्टी बना रहे हैं, साइबर टू टाइटर को मारने जा रहे हैं, ट्रोल को मारने जा रहे हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तभी एक टीम कहती है हम लुक आउट पीक पे जा रहे हैं, तो हमें साथ कोई चलना चाहेगा कि नहीं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा 1 मिनट लुक आउट पीक का नाम तो सुना है, वहाँ पे तो राम सिस्टर्स गए हैं, यानी
यानी कि राम होसुंग एंड राम सेओंग जो दोनों लोग गई हैं, एंड जो कि मैप में हमारा मेन कैरेक्टर देगा था, बट वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो मेन कैरेक्टर भी लाइक यार मैं वहाँ पे तो जा ही नहीं सकता। वैसे राम होसुंग सिस्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो वो लोग तो संभाल ही लेंगे। वैसे भी मेरे को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को अपने मिशन पे फोकस करना है एंड यहाँ से जल्दी मेरे को पहुँचना होगा अपनी जगह पे। एंड सीधा अपनी रनिंग वाली एबिलिटी का यूज़ करते हुए पहुँच जाता है एंड हफ्ते हुए कहता हूँ वाह मैंने जो है इस पूरे रास्ते को 45 मिनट के अंदर कवर कर लिया। और भाई रनर भी लाइक ओपी ब्रो, कमेंट बॉक्स में ये लिख दो आप लोग। एंड इसी के साथ कहता है कि तो अब 45 मिनट जो है वापस जाने में लग जाएगा। अब मेरे को 10 घंटे से भी ज़्यादा टाइम मिल चुका हंटिंग के लिए, तो अब यहाँ पे हंटिंग करेंगे। लेकिन आगे दिखाया जाता है कई सारे पहले से हंटर्स रहते हैं जो कि हंटिंग करके बाहर निकलते हैं एंड उन सारी की बातें होती है। यार ये मिशन काफ़ी ज़्यादा बुरा है, यहाँ पे तो हम आर्चर लोग जो है स्पाइडर को मार ही नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि स्पाइडर को पहले ही पता चल जा रहा है कि आर्चर्स लोग छुपे कहाँ पे हैं। एंड एक बंदा कहता है यार लास्ट टाइम मैंने भालू को मारने की कोशिश की थी तो उधर मैं मर गया था, ये तो उससे भी ज़्यादा बुरा है इन स्पाइडर्स को मारना। एंड दूसरा कहता हाँ यार अगर देखा जाए तो दिन में मार सकते हैं, ईजी होता है क्योंकि स्पाइडर्स स्लो होते हैं, लेकिन रात में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो हम सुबह मिलेंगे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओहो ये कितने फालतू लोग भाई, इनको कुछ आता भी नहीं है। एंड लोग बात करेंगे ठीक है तो हम लोग इधर से चलते हैं एंड मॉर्निंग में आएंगे तो हम लोग यहाँ पे मिशन करेंगे एंड बातें करेंगे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी को इग्नोर करते हुए अपना जंगल के अंदर जा रहा होता है। एंड तभी एक बंदा आके रोकता, अरे अरे भाई कहाँ जा रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ अभी हंटिंग मत करो, सुबह कर लेना क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किसी की नहीं सुनता है, अंदर चला जाता। बाकी लोग कहेंगे वाह ये बिना सुने जो है चला गया है, तो मैं इस पर बेट लगाता हूँ ये 1 घंटे में बाहर आएगा $1 का। दूसरा कहता है मैं $1.5 लगाता हूँ कि ये 2 घंटे में बाहर आएगा। एंड तीसरा कहता है कि मैं $2 का बेट लगाता हूँ ये मर जाएगा। एंड बाकी हमारा मेन कैरेक्टर ये सारी बातें सुन रहा होता है एंड कहता है भाई ये लोग देखो दूसरे की लाइफ के ऊपर बेटिंग लगा रहे, लेकिन देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बैट और स्पाइडर साथ मिलके काम करे और मेन कैरेक्टर अकेला घुस गया है इनके जंगल में, वो भी रात को। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा कि किस तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर हाली जो है वो जंगल के अंदर चला जाता है एंड उसके आगे क्या हुआ है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो वीडियो पे नया है तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हाली जिस तरीके से हमारे फॉरेस्ट के अंदर जाता है एंड अपने गन को जो है रिलोडिंग कंप्लीट कर लेता है एंड कहता है कि अगर देखा जाए तो मैंने आंखें बंद करके 63 सेकंड के अंदर रिलोडिंग कंप्लीट कर ली है, तो इसका मतलब अगर मैं आंखें खोल के रिलोडिंग करूँ तो 60 सेकंड से भी कम लगेगा, यानी कि 56 सेकंड में शायद से पूरा हो जाए। एंड इस तरीके से मेरे पास अभी टाइम जो है सिर्फ 10 घंटे बचे हुए, तो मेरे को यहाँ पे अपनी हंटिंग को शुरू कर देनी चाहिए एंड मेरे को यहाँ पे जितने भी स्पाइडर्स हैं उन सभी को यहाँ पे मारना चाहिए। एंड एक बार फायर लाइट जला के देख ही लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे यहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं। एंड जैसे ही फायर को यहाँ पे जलाता है तभी यहाँ पे जो है स्पाइडर मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। एंड जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर स्पाइडर मॉन्स्टर्स को देखता है तुरंत यहाँ पे अटैक करने के लिए अपने गन को रेडी करता है एंड स्पाइडर के ऊपर अटैक कर देता है। एंड भाई जैसे ही अपना स्पाइडर के ऊपर अटैक होता है एक स्पाइडर डाउन, एंड जैसे स्पाइडर डाउन होता है उसी के साथ एक स्पाइडर तो इस जंगल में है नहीं तो कई सारे स्पाइडर्स हैं। एंड जैसे ही अटैक करता है एक स्पाइडर तो मरता है, लेकिन दूसरा स्पाइडर भी डर जाता है एंड बेचारा जमीन पर पलटा रहता है। लेकिन तभी उसको ध्यान आएगा इसने तो शूट किया एंड मेन कैरेक्टर को भी ध्यान आएगा कि स्पाइडर भी तो भाई सोच रही होगी अटैक करने को। एंड दोनों लोग को लगेगा कि अब दोनों लोग जो है मुश्किल हालात में है। अब मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद भाई जल्दी लोडिंग करना शुरू कर देता अपने गन को ताकि वो इस स्पाइडर को मार सके। वही जो हमारा स्पाइडर अपने आप को सीधा करने लगता है कि जल्दी से वो सीधा होकर हमारे मेन कैरेक्टर हाली के ऊपर अटैक कर सके ताकि कि उसकी जान बच सके। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हाली जो है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो चुकी है एंड वही जो स्पाइडर है वो काफ़ी तेज़ी से हाली की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देता है ताकि कि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन जैसे ही वो हाली के पास पहुंचने वाला होता है लेकिन तभी हमारा जो हाली है वो गन शॉट चला देता है एंड यहाँ पे स्पाइडर की डेथ हो जाती है एंड हाली भी लाएगी। और मैंने ये 53 सेकंड में किया है रोल और ये काफ़ी जल्दी हुआ है क्योंकि जो है एक्चुअली जो मेरा अवतार है एंड रियल लाइफ का जो सिंक्रोनाइजेशन रेट है मैंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया है। एंड अगर मैं इस स्पाइडर के ऊपर अटैक नहीं करता तो शायद से अब मैं ही मर जाता। तो भाई यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना ही पड़ेगा। वैसे भी यार इस स्पाइडर से कोई भी आइटम ड्रॉप मिला ही नहीं है, तो इस तरीके से मेरे को कई सारे यहाँ पे स्पाइडर्स है
उन्हें मारना पड़ेगा ताकि कि मुझे आइटम ड्रॉप्स मिल सके। एंड दिखाया जाएगा कि वो स्पाइडर को चेक 2 बार करता है ताकि कि कुछ तो मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे हाल ही काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। यार मेरे को कुछ और करना पड़ेगा तरीका जिसकी वजह से मैं यहाँ पे निकल सकूँ। एंड ये सब कुछ करते हुए और भी सोचता रहता है कि अगर देखा जाए तो मेरा सिंक्रोनाइजेशन रेट बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मैं इन्वायरमेंट में काफ़ी कुछ सेंस कर सकता हूँ। एंड मेरी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरे को बस अपने डेक्स्टरिटी में पॉइंट ऐड करना है एंड निशाने और अच्छे करने हैं। लेवल 100 तक पहुँचते पहुँचते मैं एक साफ शूटर बन जाऊँगा। एंड इसी के साथ बाहर बंदों को दिखाया जाएगा जो कि यहाँ पे बैटिंग लगा रहे थे। एक बंदा कहता है यार 2 घंटे हो गए, मेरा एक सिल्वर कॉइन वेस्ट हो गया है। एंड दूसरा बंदा कहता शायद से वो मर ही गया होगा, तो दैट्स वाई वो बाहर नहीं आ रहा होगा। तभी तीसरा वाइट बालों वाला बंदा कहता तो क्यों ना हम लोग अंदर जाके चेक कर लेते कि वो जिंदा है कि भाग चुका है। एंड दूसरा बंदा कहता कि हम ऐसे कैसे अंदर जाके चेक कर लेते हैं, अगर हमारे ऊपर अटैक हो गए तो हम यहाँ पे क्या ही करेंगे। एंड वो कहता है कि हम लोग साथ में जाएंगे तो शायद से हम लोग बच सकते हैं। दूसरा बंदा ये भी कहता है कि मैंने पैसा लगाया तो मैं जाके देखूंगा। एंड जो ये वाइट बालों वाला बंदा है वो कहता है कि ये सारे जो लोग हैं ये बेवकूफ़ है जो कि मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं तो बस इनको मीट सील की तरह यूज़ करूँगा। एंड वो बंदे को अगर देखा जाए तो उसके पास काफ़ी बढ़िया कोट थी, इवन उसके दस्ताने उसके बूट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के लग रहे थे। अगर मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया होगा, अगर वो मर गया होगा तो उसके ड्रॉप आइटम्स गिरे होंगे। एंड ये 2 बंदे बेवकूफ़ लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, अगर जंगल में कुछ भी खतरा हुआ तो ये लोग मेरे मीट सील्ड बनेंगे। एंड जैसे ही दिखाया जाएगा कि ये तीनों की तीनों जंगल के अंदर जाते हैं। एंड फिर वो बंदा कहता है कि एक बार जो है मैं अपने फायर मैजिक का यूज़ करके आजू बाजू देखता हूँ कुछ है कि नहीं कोई बीस्ट। एंड जैसे ये फायर मैजिक का यूज़ करते हैं एंड चारों तरफ देखते हैं तो जंगल में भाई एक भी बीस्ट देखने को नहीं मिला। ये वाइट बालों वाला बंदा कहता है यार मेरे को यहाँ पे एक भी बीस्ट नहीं दिखा रहे, तुम लोग को दिखे क्या। एंड जो दोनों रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमने यहाँ पे एक भी बीस्ट को नहीं देखा, ऐसा लग रहा है इस जंगल में जो है स्पाइडर और बैट नाम के कोई भी बीस्ट नहीं है। वो वाइट वाला हेयर वाला बंदा कहता है क्या तुमने एक भी नहीं देखा। देन दोनों बंदे कहते नहीं नहीं हमने एक भी नहीं देखा है। एंड वाइट हेयर वाला बंदा कहता ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये जंगल ही स्पाइडर्स और बैट्स का है और इस जंगल में एक भी स्पाइडर और बैट न दिखना, इसका मतलब क्या हो सकता है, कहीं सारे गायब तो नहीं हो गए या फिर किसी ने वो मार तो नहीं दिया इन सारी स्पाइडर्स को, ऐसा क्या हो सकता है। एंड तभी थोड़ा आगे बढ़ते तो एक बंदे को कुछ दिखाई देता है, वो कहता है 1 मिनट तुम लोग यहाँ पे रुको हमें कुछ मिला है। एंड जैसे वो लोग उस तरफ जाते कहेंगे वो देखो वहाँ पे कुछ ना कुछ जल रहा है। एंड ये लोग उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देता है। देख के हैरान हो जाते हैं कि ये काफ़ी बड़ा तालाब होता है जिसमें ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ भरा रहता है। एंड यू नो ये क्या होगा, ये जो होता है बीस्ट का ब्लड होता है। ये कहते हैं कि हमें तो पता नहीं ये क्या है, लेकिन बदबू इतना तेज़ आ रही है कि हमारी नाकें इसको सह नहीं पा रही। डेड बॉडी के पास जाओगे तो ऐसी ही महक आती है। इवन वाइट कलर का हेयर वाला बंदा कहता है 1 मिनट ये काफ़ी ज़्यादा बदबूदार है। एंड भाई को वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। एंड ये देख के बाकी लोग कहते हैं भाई अपने ऊपर कंट्रोल कर, यहाँ पे संभाल, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली चीज़ है। एंड तभी उन्हें पता चलेगा ये कुछ और नहीं है, जितने भी बीस्ट है बैट्स एंड स्पाइडर है उनके ये कॉर्सेस है, यानी कि उनकी लाशें पड़ी हुई है, सब के सब उनका ब्लड से ये पूरा तालाब भरा पड़ा हुआ है। कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है यहाँ पे। एंड तभी इनको पीछे से आवाज़ आएगी कि मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। एंड पीछे मुड़ के देखता है कि क्या हो रहा है। एंड तभी दिखाया जाएगा कि जंगल में जो स्पाइडर्स होते हैं वो फिर से रीस्पॉन होना शुरू हो जाते हैं। एंड ये देख के इन तीनों की बढ़ जाएगी कि इतने सारे मॉन्स्टर जो हैं एक साथ कैसे रिस्पॉन्स हो रहे हैं। ये देख के बाकी लोग हैरान हो जाएंगे कि पॉसिबल ही नहीं, वो मारेगा तो एक बीस्ट को एक साथ इतने सारे बीस्ट को मार दिया कि सारे के सारे एक साथ मर गए थे। एंड अब एक ही बार में सारे के सारे रिस्पॉन हो चुके हैं, यानी कि अब ये तीनों जो है यहाँ पे फंस चुके हैं। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हमारे मास्टर जो है आराम से बैठे चाय पी रहे होते हैं कि कोई ना कोई देखते हैं शायद से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो लेट हो चुका है। तो लेट हो चुका तो इसका मतलब जो है वो एग्ज़ाम में फेल हो चुका है। चलो कोई नहीं, उसके लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन तभी उसको एहसास होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई आ चुका है। एंड मास्टर भाई अपना रेडी हो जाते कि भाई कौन आ चुका है इनके घर के अंदर। एंड बंदूक लेके पीछे तान देते, कहते बिल्कुल भी यहाँ पे हिलना मत, अगर हिला तो तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा। एक काम करो तुम 3 कदम आगे चलो एंड इसी के साथ जो है तुम सिर्फ सांस लेना
लेना और उसके साथ कुछ मत बोलना, अपने हाथों को ऊपर करो एंड बताओ कि तुम यहाँ पे कौन हो। देन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अब क्या यहाँ पे नाच और गाने भी करने पड़ेंगे क्या तुम्हें प्रूव करने के लिए मैं कौन हूँ। एंड ये देख के हमारे मास्टर चौंक जाते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये बंदा किस तरीके से जंगल से वापस आ चुका, वो भी पूरी तरीके से सही सलामत। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जो तुमने रिक्वेस्ट की थी आइटम्स की वो आपके सामने रखी हुई है, तो देख लो गिन लो कि सारे के सारे आइटम्स लाए हो फिर नहीं। एंड ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर भाई काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है कि वाह मैंने ये जो है मिशन को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन वही मास्टर की हालत ख़राब रहती है एंड वो सब कुछ कॉइंट करते रहते हैं एंड कहते हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि इसने जो है 12 घंटे के अंदर सारे मॉन्स्टर को मार दिया। अगर 6 घंटे जाने में लगते हो तो 6 घंटे ही बचते और 6 घंटे में 500 शॉट तो मारने ही पड़ेंगे, यानी कि 500 एनिमल को मारने पड़ेंगे तब जाके इतने सारे आइटम्स मिल सकते हैं। एंड 6 घंटे में इसने 500 एनिमल को कैसे मारा होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा करना कुछ भी सेंस ही नहीं बना रहा है। वही दिखाया जाएगा कि हमारा मेन कैरेक्टर के बारे में सोचता है कि अगर ये 500 शॉट 6 घंटे में मार सकता है तो क्या ये काफ़ी बढ़िया हो रही है गन शॉट मैन में। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी भाई लाइक मैं तो 10 घंटे मिले थे और मैंने कुछ अलग अलग चीज़ें की है। एंड भाई कहते हैं ठीक है तुम्हारा मिशन जो है वो कंप्लीट हुआ एंड मिशन का कंप्लीट होता है जिसकी वजह से रिवॉर्ड मिलता है 30% की जो होती है एकेडमी के डायरेक्टर की तरफ से इंक्रीज़ हो जाती है एंड पूरे कंट्री के लिए जो 5% वो इंक्रीज़ हो जाती है फेवरेबिलिटी। एंड इसी के साथ जो है हमारे मेन कैरेक्टर को टोकन देते हैं, कहते हैं ये लो ये रहा तुम्हारा इनाम, जो कि एक सिल्वर कॉइन रहता है एंड इसी के साथ एक स्किल भी मिल जाती है जो कि पियर्सिंग हैंड टेक्निक होती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर चेक करता है कि वाह 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 मेरे को एक स्किल भी मिल चुकी है, तो मेरे को इस स्किल को एक बार चेक करना चाहिए कि इस स्किल के अंदर है क्या। एंड हमारा मेन कैरेक्टर हाल ही जो है वो स्किल को चेक करता है तो पता चलता है ये एक ऐसी स्किल है जो कि एक मस्केटियर के लिए काफ़ी काम की चीज़ है कि वो अपने गन को काफ़ी जल्दी से रिलोड कर सकता है एंड 30 गोली को जो है वो 1 मिनट के अंदर रिलोड कर सकता है बट 30 सेकंड के लिए ही है। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह कितना बढ़िया है, तो मेरा मिशन हो गया तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब ये मास्टर कहता है ठीक है तुम्हारा मिशन तो हो गया लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने ये पॉसिबल कैसे किया, तुमने उन सारे बिस्टों को किस तरीके से मारा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता अब आए ना बात पे, तो देखो वेल इसका तरीका एक ही है कि मैंने अपने जितने भी स्किल थी सबको एक साथ कंबाइन करके यूज़ किया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो एंड नए वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हमारे मेंसी ने मारा